हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों के सामने फिर नया एक टॉपिक लेके आई हूँ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ और इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने अभी डील करूँगी। और आप लोग का यह कर्तव्य बनता है कि ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, इसको कंप्लीट कीजिए और इससे प्रश्न छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी और इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण रूप से फ्रांसीसियों का अधिकार था। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मदद से उसके मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और इसका पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत में खोली गई और इसका दूसरा कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में खोली गई। पांडिचेरी शहर को फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय बनाया था और पांडिचेरी शहर की नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। पांडिचेरी शहर की नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखा। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक के टोटल 3 युद्ध हुए हैं और उसी युद्ध को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने आज तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1776 से 1748, 1746 से 1748 के बीच यह युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेज बर्नार्ड ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था, इसके कारण हुआ है। इस युद्ध का प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से ये युद्ध प्रभावित था और इस युद्ध की समाप्ति एला-सापल की संधि से हुई। एला-सापल की संधि 1748 में हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई, तो एला-सापल की संधि से हुई। एला-सापल की संधि पूछा जाएगा कब हुआ, तो 1748 ईस्वी में एला-सापल की संधि हुई। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी से संबंधित था। पहला कर्नाटक युद्ध पूछा जाएगा तो वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से संबंधित था और दूसरा कर्नाटक युद्ध पूछा जाएगा तो ये था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी से संबंधित। इस कर्नाटक युद्ध का समापन पांडिचेरी की संधि से हुई। 1754 में पांडिचेरी का युद्ध हुआ और उसी से रिलेटेड है 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही अंबूर का युद्ध हुआ और यह युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से यह युद्ध प्रभावित था। तृतीय कर्नाटक युद्ध को ही सप्तवर्षीय युद्ध हम बोल सकते हैं क्योंकि ये युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ और सप्तवर्षीय युद्ध भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुआ 1756 से 1763 ईस्वी के तहत। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के तहत हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के तहत हुई और पेरिस की संधि ही तृतीय कर्नाटक युद्ध का समाप्ति का कारण था। क्वेश्चन पूछा जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध के समाप्ति का कारण क्या था, तो पेरिस की संधि था। 1763 में जो पेरिस का संधि हुआ वही था तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। उसके बाद बांडीवास का युद्ध 12 जनवरी 1760 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आयरकुट नेतृत्व कर रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आयरकुट नेतृत्व कर रहा था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से काउंट लल्ली नेतृत्व कर रहा था, जिसमें काउंट लल्ली हार गया, उसके बाद आयरकुट जीत गया और इसी तरह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया।
ये छोटा सा टॉपिक था, मैं आप लोगों के सामने लेके आई थी। अब आप लोग इसको देखिए और समझिए। थैंक यू। और ये क्लास अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी छोटी सी कोशिश है और आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी क्लास लाऊंगी। धन्यवाद।